अरे सूरज निकल आया है। इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो जल्दी अब तैयार होकर जंगल की ओर निकलता हूँ। कल भी खाली हाथ आया था, आज तो कुछ हाथ जरूर लगेगा। इस तरह मदन जाल लेकर शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल गया। मदन जाल लेकर घने जंगल में पहुंच गया। बहुत अच्छी जगह है, कितने सारे पक्षी हैं। यहाँ दाना डालकर जाल बिछा देता हूँ। इस तरह मदन दाना डालकर जाल बिछा देता है और थोड़ी दूर पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। तभी चिड़िया का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा होता है। उन चिड़िया की नजर दाने पर पड़ती है तो वह नीचे उतरने लगती है। चिड़िया ने जैसे ही पैर जमीन में रखे उनके पैर जाल में फंस जाते हैं। पर एक चिड़िया अभी ऊपर ही थी, वह नीचे नहीं बैठी है। वह यह सब देखकर दूर पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी मदन की नजर जाल पर पड़ती है। अरे वाह, आज तो इतनी सारी चिड़िया आई, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। मदन शिकारी सभी चिड़िया को लेकर घर चला जाता है और सभी चिड़िया को एक बड़े पिंजरे में बंद कर देता है ताकि उन्हें बाजार में बेच सके और पैसे कमा सके। दूसरी ओर अकेली चिड़िया उदास हो जाती है और उड़ती उड़ती एक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है। अब चिड़िया वहीं पर उस आश्रम में रहने लगी। उसे आश्रम में एक संत अपने शिष्यों को ज्ञान की बात बता रहे होते हैं। चिड़िया भी वहाँ रोज पेड़ पर बैठकर नित्य ज्ञान की बातें ग्रहण करती थी। गुरुदेव, आज आप हमको कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? शिष्य, आज हम बहुत ही काम की बातें जानेंगे जो जीवन में बहुत काम आएगी। गुरुदेव, आप हमेशा भोजन करने के बाद ये भोजन क्यों छोड़ दे? हमें अपने भोजन का एक हिस्सा पक्षियों को देना चाहिए, जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है गुरुदेव, आज से हम भी अपने हिस्से का भोजन पशु पक्षियों को देंगे, जिससे हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। अब चिड़िया को वहाँ बैठे बैठे ही खाना मिल रहा था और ज्ञान की बातें भी वह सीख रही थी। तो शिष्यों, आज आश्रम में आप सभी का अंतिम दिन होगा। आपकी शिक्षा पूर्ण हुई और अब आपको शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने घर जा सकते हैं। सभी शिष्य अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। चिड़िया को भी संत की बातें अब अच्छी तरह से याद हो गई थी और उनकी बातें सुन सुनकर वह इंसानों की तरह बोलना सीख गई थी। अब मुझे जंगल की ओर चलना चाहिए। अब मेरा परिवार तो नहीं रहा, पर अब मैं जंगल की ओर जाती हूँ। अरे इन चिड़िया का मैं क्या करूं? अभी बाजार जाने में थोड़े दिन और हैं। अभी ऐसा करता हूँ, आज फिर जंगल जाकर कोई और चिड़िया पकड़ कर ले आता हूँ। जंगल में पहुंचकर मदन ने फिर अपना जाल नदी किनारे लगाया। उधर चिड़िया भी जंगल में आ गई थी। मदन फिर से पेड़ के नीचे आराम करने लेट जाता है। चिड़िया को बहुत प्यास लगती है, इसलिए वह नदी के किनारे पानी पीने के लिए उतरती है, पर उसके पैर जाल में फंस जाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ! अरे एक चिड़िया जाल में फंस गई है। चिड़िया शिकारी के आगे छोड़ने के लिए गिरगिटाने लगी। अरे शिकारी, अगर तू मुझे जिंदा रखेगा तो मैं तुम्हें बहुत से ज्ञान की बातें बताऊंगी, जिसे सुनकर तू धन्य हो जाएगा। तेरा जीवन अमर हो जाएगा। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं ज्ञानी चिड़िया हूँ। अच्छा, तू तो ज्ञानी चिड़िया है, तो चलो बताओ ज्ञान की बातें। सुनो शिकारी, बीती बात कर कभी पछताना नहीं। तुम्हारे अतीत में जो हुआ है, तुमने जिंदगी में क्या खोया क्या पाया है, उसको लेकर कभी पछताना नहीं। तुम बीती बात पर कभी मत पछताना। तुम कभी आगे का नहीं सोच सकते हो। अगर तुम बीती बात पर पछताओगे तो। अच्छा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात बताओ। सुनो शिकारी, बिना सोच समझकर किसी पर भी विश्वास मत करना। आज के युग में लोग कहते कुछ है और ये करते कुछ और हैं। कब तुम्हारे पीठ पीछे वार
पार कर दे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए कभी भी किसी पर विश्वास मत करना। अच्छा, ये तो बहुत सही बात है। ऐसे ज्ञानी की बात बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब तीसरी बात बताओ। सुनो शिकारी, हाथ आई वस्तु को कभी मत छोड़ना। भगवान ने जो कुछ दिया है वह उसे कभी जाने मत देना। जो कुछ भी तुम्हारे पास है बस उसी में संतुष्ट रहना। बहुत अच्छा, अब तुम मुझे चौथी बात बताओ। इसके लिए तुम्हें मुझे बाहर खुले आंगन में ले जाना पड़ेगा, तभी मैं ये बात बता सकती हूँ। मेरे गुरु ने कहा था कि ये बात तुम खुले में ही बता सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अभी बाहर लेकर चलता हूँ। जैसे ही शिकारी पिंजरे से चिड़िया को निकलता है तो चिड़िया दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है कि अगर तुम चौथी बात जानना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे परिवार वालों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। अब तुम मुझे चौथी बात बता दो। तुम्हारे जैसा मूर्ख शिकारी मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुम्हें तीसरी बात क्या बताई थी कि कभी हाथ आई चीज को मत छोड़ना। मैं तुम्हारे पास कैद थी, अगर तुम पिंजरा नहीं खोलते तो मैं तुम्हें जीवन भर ज्ञान की बातें बताती रहती। तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और लालच में आकर पिंजरा खोल दिया। मुझसे गलती हो गई। अब तुम मुझे चौथी बात तो बता दो। चौथी बात यह है कि तुम एक लालची व्यक्ति हो। लालची व्यक्ति को कभी ज्ञान पचता नहीं है, इसलिए तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। अगर इंसानियत बची है तो पशु पक्षियों को छोड़ दो। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं अब तक कितने बेजुबान जानवरों को तंग किया है। अब से मैं किसी बेजुबान निर्दोष पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।